आईना हैरत में है, आईना हैरत में है, आईना गर हैरत में है, आईना हैरत में है, आईना गर हैरत में है, तेरी सूरत देखकर, तेरा सरापा देखकर। बेशक सुभान अल्लाह। और माहो अंजुम की जबीनों पर पसीना आ गया, माहो अंजुम की जबीनों पर पसीना आ गया, बेशक पै करे अनवार तेरा नूरी तलवा देखकर। वाह वाह वाह। पै करे अनवार। मैं इस लायक तो नहीं। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मजबूत है। हाँ डीलर साहब बड़े मजबूत हैं आज माशाअल्लाह। कितनी बार उठेंगे देखूंगा। उठना पड़ेगा। अब तो मैं सूरत देख देख के उठवा लूंगा, उस वक्त तो ना देख। तवज्जो है। पै करे अनवार तेरा नूरी तलवा देखकर। और आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाए, बड़े शेर सुने आपने मौलाना जमील अख्तर साहब से, माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत तकरीर हुई। उस तकरीर का खुलासा मैं आपके सामने रख दूं। नबी ने, उन्होंने ये बताया अपनी तकरीर में कि अल्लाह ने नबी का चेहरा कैसा बनाया, यही तो बताया। नबी की जुल्फ़ें कैसी बनाई, यही तो बताया। नबी की आंखें कैसी बनाई, यही तो बताया। नबी का कद कैसा बनाया, ये उन्होंने बताया। पूरी तकरीर का खुलासा ये कि नबी जैसा कोई नहीं। बोलो, यही तो खुलासा था जी। नबी की सूरत का जवाब नहीं, सीरत का जवाब नहीं, अखलाक का जवाब नहीं, किरदार का जवाब नहीं, खल्क का जवाब नहीं, खुल्क का जवाब नहीं, नबी के अंदाज का जवाब नहीं, नबी के अंदाज़े तकल्लुम का जवाब नहीं, हुस्न का जवाब नहीं, हुस्न सुलूक का जवाब नहीं। ये तमाम बातें आपने सुनी। मैं बता दूं कि जवाब क्यों नहीं। बेशक है ना, ये क्यों सुन लिया करो हमसे कभी कभी। क्या बात है। नबी के जैसी शक्ल किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसी सीरत किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसी आंखें किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसी बीनी किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसे गोश्त किसी के क्यों नहीं, नबी के जैसी जबान किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसा कद किसी का क्यों नहीं, नबी के जैसी जुल्फे किसी की क्यों नहीं, नबी के जैसा तकल्लुम किसी का क्यों नहीं, नबी के जैसा अंदाज किसी का क्यों नहीं। ये सुनना होगा। इसको समझ लिया तो समझ जाओगे कि नबी के जैसा कोई आ ही नहीं सकता। बेशक। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आला हजरत का शेर सुनो, उस क्यों का जवाब मिलेगा। बड़े प्यारे प्यारे शेर वो सुन लिए आपने, मगर फिर मैं खुलासा कर दूं। आला हजरत फरमाए, तवज्जो है जी। आने जाने वालों को देखोगे, मुझे सुनोगे जी। नजर तो मैं भी बड़ी तेज रखता हूं, अगरचे बोलता नहीं जी। वाह 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 वाह। मैं कहता नहीं, अगरचे डांटता नहीं, नजरअंदाज कर देता हूं, मगर नजर मेरी भी बड़ी तेज है। अब तो बड़ा छोटा सा मजमा बचा है, बड़े बड़े मजमुओं पे नजर रहती है, ये याद रहे। अब आला हजरत का शेर सुनो और समझोगे तब बोलोगे सुभान अल्लाह। मशहूर खूब सुनते हो, यही बोले सिदरा वाले, इसे सुन के तो खूब मजा आता ना। बस यहीं से तकरीर, इसका आखिरी जुमला वही तकरीर मेरी होगी, इसका आखिरी जुमला शेर का। माशाअल्लाह तौकीर प्रधान अब आगे आ गए। और हाजी जी अभी घर में, वो हाजी जी बहुत कह रहे थे सुनने, अगर लेटे ना हो तो आ जाएं। यहाँ कभी करवट बदल देते, यहाँ कह मैं यहाँ तो तुमने अंडे बकरे ही बगारे, कुछ सुना के थोड़ी दिया हमें, लो सुन लो। हाँ वो ऐसी कह रहे हैं ना, मुझे बड़ी मजाक बना में मेरी। वो तो ये समझ लिया कि घर की मुर्गी है, साग बराबर है। तो आ जाएं, अगर
सोए न हो तो आला हजरत फरमाए यही बोले सिदरा वाले वाह 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 चमने जहां के थाले, चमने जहां के थाले, बेशक सुभान अल्लाह, चमने जहां, चमने जहां, चमने जहां। बेशक सुभान दुनिया का चमन एक थाली में बना के पेश कर दो, नबी के सामने तो ऐसे है पूरी दुनिया जैसे हथेली पे, अल्लाह। वाह 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 है कि नहीं? आला हजरत फरमाए जिब्रील क्या बोले? यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। चारों तरफ आवाज है, जी है कि नहीं? जी ये तो ऐसा लग रहा है इलाका गूंज रहा होगा। जी है? इसे सही कर लो, हाँ सही कर लो। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। वाह 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 तुम्हें मजा ना आया? वाह वाह, बहुत मजा आया, नहीं आया होगा मजा? बहुत मजा आया। अरे समझ में आता तब आता ना मजा। तेरे पाए का, तेरे पाए का, ये पाया, तेरे पाए का न पाया, पाया तेरे पाए का न पाया, पाया मतलब पहला पाया जो है मर्तबा, तेरे मर्तबे का तेरे जैसा न पाया। वाह वाह चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे मर्तबे का किसी को न पाया। अब ये समझो क्यों नहीं पाया। हाँ वो बता रहा हूं मैं, यही तो बताना है मुझे। ये तो शेर सुनी लिया था तुमने। अब आला हजरत आगे फरमाते क्यों नहीं पाया, तेरे पाए का क्यों नहीं पाया। सुनो और समझ में आएगा तो अब तड़पोगे, अब तड़प के बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान आला अल्लाह। हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। क्यों नहीं पाया? जिब्रील बताओ क्यों नहीं पाया? आला हजरत तुम बताओ क्यों नहीं पाया? तो आला हजरत बोले तुझे यक ने यक बनाया, तुझे वो बनाने वाला अकेला है और तू बनने वाला अकेला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहब क़िबला, नारे हैदरी। नहीं समझे, नजर इधर उधर दौड़ा दी तुमने। है? वाह वाह वाह, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने, सुन लो तमीद बांध रहा हूं, तुझे यक ने यक बनाया। बहुत अच्छा माशा, वो बनाने वाला अकेला और तू बनने वाला, वो बनाने वाला अकेला, तू बनने वाला अकेला। फलम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मदिन, वो बनाने वाला अकेला क्यों और तू बनने वाला अकेला क्यों? जरा ये समझना है, बनने वाला अकेला इसलिए कि वो है मोहब्बत करने वाला, ये है महबूब, वो बनाने वाला, ये बनने वाले, वो पैदा करने वाला, ये पैदा होने वाले, वो भेजने वाला, ये आने वाले, वो महबूब बनाने वाला, ये बनने वाले। बोलो जरा यार, वो महबूब बनाने वाला, ये बनने वाले। गौर कीजिएगा, उसी का खुलासा बता रहा हूं। वो बनाने वाला महबूब उसने बनाया, ये बना महबूब, और महबूब जब बनाए, वाह 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 वाह, बेशक महबूब अगर बनाए तो क्या ऐरे खैरों को बनाएगा? क्या ऐरे खैरे को बनाएगा? क्या टेढ़े बुचके को बनाएगा? महबूब बनाए तो किसे बनाएगा? अल्लाह ने अपना महबूब बनाया। क्या बनाया बोलो? अपना। हमारे यहाँ मैंने ये देखा कि कारपेंटर अगर अपने लिए कुर्सी बनाए तो सबसे अच्छी करके बनाए। नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। है? अगर राजमिस्त्री अपने लिए मकान बनाए तो कोशिश ये करे कि सबसे अच्छी बनाऊंगा, सबसे अच्छी बिल्डिंग बनाऊंगा। अगर कोई
प्याला बनाने वाला अपने लिए प्याला बनाए तो कोशिश ये करेगा कि अपने लिए बना रहा हूँ इसलिए सबसे अच्छा करके बनाऊंगा। अब बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफ़ा, बना वो रहा है, बन मुस्तफ़ा रहे हैं और बना रहा है महबूब और अपने दस्ते कुदरत से बना रहा है। तो बोलो महबूब को जब अपने लिए बनाएगा, अपना महबूब बनाएगा तो सबसे निराला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? सबसे निराला बनाएगा, सबसे अच्छा बनाएगा। जिस तरह राज ने अपने लिए मकान बनाया, सबसे अच्छा करके बनाया। कारपेंटर ने कुर्सी अपने लिए बनाई, सबसे अच्छी करके बनाई। किसी भी कारीगर ने अगर अपने लिए किसी को बनाया तो सबसे अच्छा करके बनाया। मुझे कह लेने दो कि बनाने वाला खुदा, बनने वाले मुस्तफा, और जब खुदा अपने लिए बना रहा है तो महबूब की तरह किसी को नहीं बना रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस साहब क़िबला। नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत गजब माशाल्लाह। तवज्जो है माशाल्लाह, ख्याल इनका ज्यादा करना पड़ेगा। माशाल्लाह। तवज्जो है। चलो मैं आराम आराम से सुना दूं, समझ में आ रहा है? जी। मेरे जोर से बोलने की बुनियाद पर जुमले निकल तो नहीं रहे हैं? मजा तो जब ही आएगा जब थोड़ा जोश दिखाऊंगा। वाह वाह। जब जोश नहीं आएगा तो तुम्हें होश कैसे आएगा? वाह। तो थोड़े जोश में भी मगर होश में रह के बोलना होगा, बेहोश नहीं होना होगा। सुनिएगा जरा, वो बनाने वाला ये बनने वाले महबूब को बनाया, महबूब को बनाया, बनाया बनाया। हज़रत हसन ने जो कहा, जिसकी तशरीह मौलाना जमील अख्तर साहब ने कर दी, का अन्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाऊ, महबूब की मर्ज़ी से बनाया, महबूब की मर्ज़ी से बनाया। आंखें महबूब की मर्ज़ी से, चेहरा महबूब की मर्ज़ी से, सारी चीज़ें महबूब की मर्ज़ी से। मगर ज़रा ये भी तो देख लो, अल्लाह महबूब बना रहा है, महबूब अपना। तो फिर जितना प्यारा लगेगा, जो प्यारा लगेगा, जैसे चेहरा सबसे ज़्यादा जो प्यारा होगा उसको खुदा बनाएगा, जो सबसे प्यारा चेहरा हो वो खुदा बनाएगा। आंखें सबसे प्यारी हो वो खुदा बनाएगा, कान सबसे प्यारे हो वो खुदा बनाएगा। इसलिए कि महबूब तू मेरा, वाह 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 वाह, मैं तेरा, तू जैसा चाहे बन ले और मैं जैसा चाहूं तुझे बना दूं। वाह वाह। तू मुझे बता, तू मेरे लिए महबूब, तू मेरे लिए, तू मेरे लिए, और ये सारी कायनात तेरे लिए। वाह 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 माशाल्लाह। तू मेरे लिए, सारी कायनात तेरे लिए। अब मैं तफसील नहीं करूंगा, मैं कहूँ या आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, सितारे तेरे लिए, शजर तेरे लिए, हजर तेरे लिए, बर्ग तेरे लिए, समर तेरे लिए, दुनिया तेरे लिए, आखिरत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए, फरिश्ते तेरे लिए, सब तेरे लिए। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाल्लाह। सारी कायनात किसके लिए बोलो? अच्छा चलिए, महबूब अगर बनाए, मैं महबूब बनाऊं अपना किसी को, तवज्जो है माशाल्लाह, तवज्जो है। मैं महबूब बनाऊं अपना किसी को तो किसी को दे दूंगा। ना बोलोगे? तौकीर प्रधान अपना महबूब किसी को दे देंगे? दे देंगे? हैं? हैं? मुफ्ती तैयब दे देंगे? हैं? अपने मुफ्ती साहब अपना महबूब किसी को दे देंगे? इन्होंने जिसे महबूब बनाया, तवज्जो चाहूँगा, तवज्जो रखें। अगर हमने किसी को अपना महबूब बनाया, दुनिया का कानून ये है, दुनिया का मिजाज ये है कि अगर किसी को महबूब बनाया जाए तो महबूब किसी के हवाले किया जाता है। क्या महबूब बनाया, महबूब किसी को दिया?
महबूब किसी को दिया नहीं जाता, और देना तो अलग रहा, बड़ी बात है मुफ्ती साहब। महबूब किसी को दिया नहीं जाता, तुम भी नहीं दोगे, सही बात है। बल्कि ये तो ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, और आप भी ये चाहोगे कि मैं महबूब अपना किसी को दिखाऊं भी नहीं जी। महबूब मैंने बनाया, अपने लिए बनाया, मेरा महबूब है, अपने महबूब को मैं देखूं, मेरा महबूब मुझे देखे, मेरे अलावा किसी को न देखे, मैं अपने महबूब को देखूं, मैं भी किसी को न देखूं, मतलब मेरी नज़र महबूब के चेहरे पर हो, महबूब की नज़र मेरे चेहरे पर हो, मैं देखूं महबूब को, मैं देखूं मेरे महबूब को, कोई न देखे, कोई न देखे। देता नहीं, अता नहीं करता, महबूब किसी को दिखाता नहीं, मगर कुर्बान जाओ अपने रब की अता पर, परवरदिगार आलम की अता पर, कि परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, हवाले तुम्हारे कर दिया है। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे तकबीर। क्या हुआ माइक में आपके? तवज्जो है, तवज्जो है, इधर उधर तो आवाज जा रही है, तुम्हें आ रही है? नहीं, सेटिंग नहीं बिगड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आवाज से हार मानने आओ बैठी वाली से, ये तो कभी भी नहीं मानते यार। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। समझ में आ रहा? महबूब किसी को दिया जाता है क्या? अल्लाह ने तो दे दिया, किसे दिया? बोलो जरा, किसे दिया? हाँ मैं बताता हूँ, अभी महबूब दिया तो कैसे दिया, किसको दिया, नींद तो नहीं आ रही है? और कितने प्यार से दिया, कैसे दिया? हम खुशी क्यों नहीं मनाएंगे भाई? अल्लाह ने अपना महबूब हमें दिया है, हम खुशी क्यों नहीं मनाएंगे? कहीं देख लो तार वार तो नहीं छूट गए, फूक गई? अरे नहीं यार, स्पीकर कैसे फूकेंगे? इतनी जोर से तो मैं बोला ही नहीं हूँ अभी। नारा लगाया मैंने। अच्छा नारा लगाया, तो तुम्हारे नारे से गया है, शायद ऐसा ही हो सकता है। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, ऐसे ही सुन लो यार, मजा आता रहेगा, बाहर तो आवाज आ ही रही है। महबूब अपना बनाया, हवाले किसके कर दिया? अपना महबूब बनाया। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, अब सुनो हदीस कुदसी, सुनाऊं हदीस? हाँ कुछ कह रहे थे कि हदीसें बहुत सुनाइयो हजरत, हदीसें सुनाइयो। मैं उनसे कह रहा था कि हदीसें सुनाऊं तो क्या पूरी तकरीर अरबी में ही शुरू कर दूं, उर्दू में नहीं समझाऊं? बोले हाँ समझाना पड़ेगा, उर्दू में भी समझाना। हदीस पाक सुनो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत, वो कहते हैं जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए और आके अर्ज किया, इन्नल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, ए हबीब अल्लाह तुझ पर सलाम पढ़ता है। प्यार से बोलो यार, अल्लाह तुझ पर सलाम। हजरत जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर अर्ज किया, इन्नल्लाह युक़रिउ अलैका सलाम, अल्लाह आप पर सलाम भेजता है, अल्लाह आप पर सलाम पढ़ता है, सलाम भेजता है। और आगे कहते हैं हजरत जिब्रील, या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नी इत्तखज़्तु इब्राहीम खलीला वक़द इत्तखज़्तुका हबीबा। सुनो इस पर दलील, सुनो, तुम भी सुनो, बराबर वाले भी सुने, जो झंडे नहीं लगाते वो सुने, और जिन्होंने झंडे उतारे वो सुने, और जो दलीलें मांगते हैं वो सुने। परवरदिगार आलम ने कहा, परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ महबूब, इन्नी इत्तखज़्तु इब्राहीम खलीला, मैंने इब्राहीम को खलील बनाया, वक़द इत्तखज़्तुका हबीबा, ऐ महबूब तू तो महबूब है, मैंने तुझे अपना महबूब, इब्राहीम को खलील बनाया, तुझे क्या बनाया बोलो? और जब महबूब बना लिया जाता है किसी के, तो मकान बनाया जाता है किसके लिए? अपने लिए या महबूब के लिए? ना बोलोगे? थक रहे हो? खत्म कर लूं? इतनी बहुत है यार गांव के लिए तो है, रहने दूं? सुनाओ? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, भाग तो नहीं रहे, जाएंगे तो नहीं,
यार मैंने जो तमहीद बांधी है उस तमहीद पे मैं चला नहीं, मैंने लंबी चौड़ी कोई तमहीद नहीं बांधी। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि अलग अजब सबसे निराला क्यों बनाया, यही तो बता रहा हूँ ना। सबसे निराला अल्लाह ने अपना महबूब बनाया, और जब अपने लिए बनाया तो उसकी तरह किसी को नहीं बनाया। और जब नहीं बनाया तो अल्लाह ने महबूब से फरमाया, महबूब जब तुझे बनाया, जिसको महबूब बनाया जाता है सारी चीज़ महबूब के हवाले कर दी जाती है। मकान बनाया महबूब को दे दिया, नहीं दे देते हो? तुम कहाँ रहते हो यार घर में, किसको दे देते हो? महबूब को। कपड़े लाए महबूब को दे दिए, कुछ सामान खरीदा महबूब को दे दिया, जो भी कुछ बनाया महबूब के लिए। अब ये तो पता है तुम्हें कि जन्नत बनाई अल्लाह ने, हूरे बनाई अल्लाह ने, खिलमान बनाए अल्लाह ने, जन्नत के दरख्त बनाए अल्लाह ने, जन्नती नहरें बनाई अल्लाह ने, हमें बनाया अल्लाह ने, ये चांद बनाए अल्लाह ने, सितारे बनाए रब ने, सब कुछ बनाया रब ने। वाह वाह। मगर जिसे महबूब बनाया हवाले सब इसके कर दिया है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत। कहाँ जा रहे हो? ले हो, बुलाओ बुलाओ, थक गए। अब तो ऐसे करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। जन्नत दोज़ख सारी कायनात किसके लिए बनाई? बोलो जरा। अभी मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ, हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ कि समझ में आए। जन्नत नबी के लिए, जन्नत की हूर नबी के लिए, खिलमान नबी के लिए, सारी चीज़ें इसलिए कि आमिना के लाल को महबूब बनाया तो सारी कायनात उसी के लिए बनाई। तो बरेली का इमाम बोला और बड़े प्यार से बोला, बड़े प्यार से बोला, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और वाह क्या जूदो करम है, शहेबत है तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेला। वाह वाह वाह, बहुत जवाब नहीं है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। इशा का बाद अब हुआ है। किसके? अल्लाह फरमाता है, मैंने इब्राहीम को खलील बनाया, तुझे हबीब बनाया। लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम मंज़िलतक व करामतक इंदी। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को इसलिए बनाया ताकि तुझे पहचान ले कि तेरा मर्तबा क्या है। वाह 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 वाह। मैंने दुनिया को तेरे लिए बनाया, अब महबूब बनाया। जरा गौर कीजिएगा, महबूब महबूब बनाया। और जब महबूब बनाया तो जिसको महबूब बनाया जाएगा उसकी तरह कोई नहीं बनेगा। उसकी जुल्फों का जवाब नहीं, उसके सर का जवाब नहीं, उसकी आंखों का जवाब नहीं, उसके चलने का जवाब नहीं। जरा आगे सुनते जाइएगा। और जब भेजा, यही तो है ना मीलाद, जब भेजा। अब जरा तमहीद आ गई, वहां तक आ गई जहां तक मैं लाना चाहता था। महबूब बनाया तो महबूब की तरह किसी को नहीं बनाया। अब जरा हदीस सुनते जाइएगा, ईमान ताज़ा होगा। महबूब बनाया, आला हजरत असीमुल बरकत इरशाद फरमाए, लम याते नज़ीरू कफ़ी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा मन बेकसो तूफान होश रुबा। मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। अनफियत व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाके अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। आए समझ में, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अनफियत व सखा का अतम, ऐ गेसुए पाक ऐ अब्रे करम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, बरसन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अपना महबूब बनाया, महबूब की तरह किसी को।
और जब नहीं बनाया, अब भेजने की बारी आई। लाखों साल से जिसका इंतजार हो रहा हो, जिसके लिए कायनात की बारात सजाई गई हो, जमाना जिसके लिए बनाया गया हो, ये जमीन, चांद, सूरज, सितारे, ये आबशार, ये दरिया, ये बहते हुए समुंदर, ये बड़े बड़े पहाड़, ये नीलगो आसमान, ये सारी कायनात जब बनाई तो किसके लिए? उसी दूल्हा के लिए बारात को सालों से सजाया गया। आसमान सज जा, महबूब आएगा। जमीन तो इंसानों से आबाद हो जा, मेरा महबूब आएगा। सितारों तुम भी रोशन रहो, महबूब आएगा। चांद तू भी चमकता रहे, मेरा महबूब आएगा। सूरज तू भी रोजाना निकल के इंतजार कर, मेरा महबूब आएगा, मेरा महबूब आएगा। ये महबूब के लिए सारी कायनात लाखों सालों से सजा दी गई। दूल्हा का इंतजार था, दूल्हा को आना है। कौन सा दूल्हा आएगा? वो के जो महबूब बन के आ रहा है, जिसके बारे में कुरान कहे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने कायनात आलम पर रहमत बना के भेजा। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, ईमान वालों तवज्जो है, सुन लो भाई, बात साफ कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो जाए। बहुत अच्छा माशाल्लाह। खिताब बशीर। मुफ्ती अयूब साहब चले गए, मुफ्ती तैयब साहब यहां बैठे। बशीर अम्र का सीगा है। क्या है बोलो? अम्र का सीगा। बशीरिल मुमिनीन, ईमान वालों खुश हो जाओ। हाय हाय, वाह 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 वाह। नहीं पहुंचे जहां तक पहुंचा रहा हूं। ईमान वालों खुश हो जाओ। तो बेईमान खुश कैसे होगा? वाह वाह वाह। बेईमान को खुशी कैसे होगी? कुरान कहता है बशीरिल मुमिनीन, ईमान वालों खुश हो जाओ। ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो, खुशी की खबर सुना दो। तो हम तो ईमान वालों को सुनाते हैं और ईमान वाले सुन सुन के खुश होते हैं। बेईमानों का न यहाँ कोई न वहाँ कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर। उन्हें तो न यहाँ खुशी ना। जा रहे हो चचा? रे यार, खत्म कर दूंगा तकरीर, यहाँ ही खत्म कर दूंगा। कोई पैसों पर करवा रहे हो तकरीर? हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह व बश्शिरिल मुमिनीन, ईमान वालों को खुशखबरी सुना दो। बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, बेशक ईमान वालों के लिए नबी का आना फजल है। अपना महबूब भेज रहा है तो फजल बनाकर, अपने महबूब को भेज रहा है रहमत बनाकर। अब दो चीजें समझ में आ गई कि नबी रहमत भी है, नबी फजल भी है, और नबी नेमतुल्लाह, अल्लाह की नेमत भी है। अल्लाह ने महबूब भेजा अपनी नेमत बनाकर, अपनी रहमत बनाकर, अपना फजल बनाकर। फिर ईमान वालों से कहा कुल बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू, नबी फजल है, नबी रहमत है। अब ईमान वालों तुम सुन लो, अल्लाह के फजल पर भी खुशी मनाओ। वाह 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 वाह। नबी जलसा नूरी आरज़ू हो जाए पूरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। ये नाइब इमाम साहब है माशाल्लाह जामा मस्जिद के। हैं? नारा इतना अच्छा है, नारा इतना अच्छा है।
तो इनका खूबसूरत पारा कितना अच्छा होगा है? तिलावते पारा कितना अच्छा होगा। ये नारा इतना अच्छा सुनिएगा जरा। वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ईमान वालों को चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। अब भेज रहा है परवरदिगार आलम महबूब को, तो किस शान से भेजता है समझिएगा ज़रा, सुनिएगा। महबूब आ रहा है ना, मेरा महबूब आ रहा है, तो ऐसे ही ले लोगे महबूब को। खुशी तो ज़रा कर लो, महबूब आ रहा है। लाखों बरस से जिसका इंतज़ार था वो आ रहा है, ज़रा खुश हो जाओ। फरिश्तों तुम भी खुश हो जाओ, जन्नती हूरो तुम भी खुश हो जाओ, जन्नत वालों खुश हो जाओ, जमीन वालों खुश हो जाओ, आसमान वालों खुश हो जाओ, नबियों की जमात खुश हो जाओ, फरिश्तों की जमात खुश हो जाओ। अरे जो नबी वाले हो सब के सब खुश हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ान आला हजरत। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, दोनों बोले उसकी भूल। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नारा सीधा सीधा लगाओ, है ना? तवज्जो है ना, बोल रहे हैं ना, बात तो सही है। जो ना बोले उसकी, हाँ तो सभी बोलो, सब बोलेंगे इंशाअल्लाह। अब भेजा तो कितने प्यार से भेजा। मैं बता दूं जरा अंदाज। किताब अल खसाइसुल कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, रावी हजरत नुऐम, रिवायत कतादा की। वो कहते हैं मेरे बाप से मैंने सुना, समिअतु अबी अन्नहु कान मिन अवगियत इल्म रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आएगा? सुभान अल्लाह बोलेंगे। हजरत कतादा कहते मैंने अपने बाप से सुना और मेरे बाप के पास रसूलुल्लाह के इल्म का खजाना था। क्या था? रसूलुल्लाह के इल्म का खजाना था। मेरे बाप के पास मुस्तफ़ा का हाजी जी आ गए, जा गए। सुभान अल्लाह। अब तो मजा आ गया, आगे बिठाऊंगा ही ना। अब इधर आगे, सुभान अल्लाह। टाइम तो ना हुआ पूरा मेरा, अगर हो गया हो तो ख़त्म कर लें। मैं तो बहुत देर से चाह रही हूँ। आज ये सोच रहा था कि अपने मेहमानों से ही बुलवा के ज़रा काम कर लेंगे, आवाज़ ज़रा बची रहेगी। आज कल के लिए बचा के रखेंगे, मगर तुम बचाने नहीं दोगे। अब बचा लेने दो यार, थोड़ा सुनो। अब कल के लिए नहीं रोकना, सुभान अल्लाह बोल के सुनो। वो कहते मेरे बाप मुस्तफ़ा के इल्म का खजाना सहाबा से ज़्यादा थोड़ी वहाबी समझेगा, आज का थोड़ी समझेगा। नबी ने ज़्यादा समझा, नबी के सहाबा ने खूब समझा, जिन्होंने नबी को देखा उन्होंने समझा। अभी तो मुफ्ती तैयब साहब बता ही रहे थे कि हमारे गांव में बड़ा बड़बड़ाए और आके बोले अबू बकर के हाथ में झंडा बताओ, उमर के हाथ में झंडा बताओ, उस्मान गनी ने कभी उठाया हो तो बताओ, अली ने उठाया हो तो बताओ, साद ने उठाया हो तो बताओ, हजरत अब्दुल्ला जुबैर इब्ने जुबैर ने उठाया हो तो बताओ, हजरत जुबैर ने उठाया हो तो बताओ। ये मिलाद मुस्तफा ये दीन नहीं है। मैं कहता हूं तेरी समझ में कैसे आएगा कि ये दीन है? तेरी नजर वो है ही नहीं कि जो इसकी गहराई को देख सके। गहराई को वो देखेगा कि जिसके पास बसीरत भी हो, बसारत भी हो। मैं कहूंगा मिलाद ये दीन नहीं, दीन की बुनियाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह। मिलाद क्या है? दीन की बुनियाद। इसलिए कि मिलाद न होती तो शबे कदर न होती, मिलाद न होती तो शबे बराअत न होती, मिलाद न होती तो ये रात न होती, मिलाद न होती तो मोहब्बत की बात न होती,
मीलाद न होती तो कुरान न होता, मीलाद न होता तो ईमान न होता, मीलाद न होता तो फिर हमारे जिस्मों में जान न होती, मीलाद न होता आदम न होते, ईसा न होते, मूसा न होते, नूह न होते, कोई न होता। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक लमा खलक़तुद दुनिया। ए हबीब अगर तू न होता तो कुछ भी न होता। होता बोलो, होता तो ये बुनियाद हुआ कि नहीं? मैं तो कहूँगा दुनिया की बुनियाद है, 22 तख्लीक़ कायनात हैं। अगर नबी न होते तो कायनात न होती, ये हूरें न होती, ये गिलमान न होते, ये फरिश्ते न होते, न हम होते न तुम होते, न आज होता न कल होता, न तब होता न जब होता, न ज़माना होता न मकान होता, न खाने के लिए कुछ होता न पहनने के लिए कुछ होता। मतलब ये कि जो भी कुछ हम देख रहे हैं, इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ था। क्या? नबी का नूर न था तो कुछ ना था। ये लोह बना नबी के नूर से, कलम बना नबी के नूर से, सारी कायनात बनी नबी के नूर से, चांद बना नबी के नूर से, सूरज बना नबी के नूर से। अगर कुछ नबी न होता तो कुछ भी ना होता। तो बोलो बुनियाद हुए कि नहीं? 22 हुए कि नहीं? वजह हुए कि नहीं? वजह तख्लीक़ कायनात भी हुए, 22 तख्लीक़ कायनात भी हुए, बल्कि कायनात की वजूद की बुनियाद भी हुए। अगर नबी न होते तो कुछ भी न होता। वो जान है, आला हजरत फरमाए वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है दो जहान की, ये जान है तो आन है। नबी है तो जहान है, नबी है तो वजूद है, नबी है तो जमीन है, नबी है तो आसमान है। अब नबी को भेजा, सुभान अल्लाह, महबूब को भेजा तो महबूबाना अंदाज में भेजा। बात पलट के पीछे कोई ला रहा हूँ, बात तो खुशहालपुर की आई। तुम अगर मैं कभी बताता हूँ तुम्हें कि वहाँ ऐसा किया वहाँ कैसा किया, तुम्हारी समझ में ज़रा कम आता है। हाँ, मैंने बताया कि इस्लाम नगर में झंडे उतार के फेंके, यहाँ लालपुर में लोगों ने झंडे उतार के फेंके, लालपुर में, हाँ लालपुर में झंडे उतार के फेंके। और खुशहालपुर में तो क्या क्या बड़बड़ाहट की। जब जुलूस मोहम्मद ही निकला तो पुलिस को बुला लिया और कहा कि कहीं नहीं, और फिर लड़ाई झगड़ा है। रात को तकरीर करवा दी तो बड़ी बकवास शुरू कर दी। मुझसे भी लोग हैं आ रहा था मैं दिल्ली से, तो टांडे की पूरी पार्टी बैठी हुई थी, उन्होंने भी बकवास शुरू कर दी। ये झंडा कहाँ से आया, ये जुलूस मोहम्मद ही कहाँ से आया, ये कोई दीन थोड़ी है, दीन थोड़ी है। तो मैंने कहा हाँ दीन ये नहीं है, जयंती मनाना दीन है, कब्र पे फातिहा पढ़ना दीन है, समाधियों पे खड़े होकर हाथ उठा के दुआएं करना ये दीन है। तुम्हारा दीन मेरी समझ में आता है। जिसका ताल्लुक भी अल्लाह के रसूल से हो वो तुम्हारे यहाँ दीन नहीं, जिसका ताल्लुक सियासतदानों से हो वो तुम्हारा दीन है। बेशक बेशक। मैंने जब कहा ना तो वो खामोश किसर किसर करने लगे पूरे रास्ते, मगर खुशहालपुर में बड़ी बकवास की। बहरहाल अब जरा सुनते जाओ, मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ, सुना दूँ, इजाजत है क्या? नहीं जी। मुझसे कह रहे थे कि टक्कर की होगी, मैं टक्कर कहाँ किसी से करता हूँ यार। है सुनो हदीस पाक सुनो। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मेरे बाप मुस्तफ़ा के इल्म का ख़जाना मैंने अपने बाप से सुना। परवरदिगार आलम ने फरिश्तों से फरमाया था, जब पैदाइश की रात आई परवरदिगार आलम ने महबूब को भेजा तो अंदाज़ महबूबी में भेजा। परवरदिगार आलम ने फरमाया इफ्तहू अबवाबस समाई कुल्लहा व अबवाबल जनानी कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नाराए तकबीर। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलील अहमद साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। जरा सुनो क्या कहा, महबूबाना अंदाज में भेजा। महबूब ऐसे ही थोड़ी जाता है, महबूब के लिए तो बड़े जीनत के, बड़े खूबसूरती के सामान मुहैया किए जाते हैं। महबूब जा रहा है, अरे शादी करने जाते हो तो दुल्हन के लिए क्या क्या लेके जाते हो जरा बताओ मुझे। जोड़े, एक नहीं 10-10 हैं, साथ में बड़ा जेवर
मुकम्मल मेकअप का सामान। महबूबों को ऐसे ही थोड़ी मुकम्मल बारात ले जाके तब लाया जाता है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? अब तो यार तुम इतने घबरा रहे हो। महबूबों को ऐसे ही थोड़ी भेजा जाता है। तो परवरदिगार आलम ने भी फरमाया इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्लहा, ऐ फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो। व अबवाबल जन्नानी कुल्लहा, जन्नतों के सारे दरवाजे खोल दो। मेरा महबूब आ रहा है। जन्नतों के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। फरिश्तों तुम भी जरा जमा हो जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। अब फरिश्ते जमा होना शुरू हुए, जमा हुए। फरिश्तों ने सुना जमा हो गए, फरिश्तों ने सुना इकट्ठा हो गए, फरिश्तों ने सुना सब एक साथ आने लगे। फरिश्ते जानते हैं हमें वजूद मिला नबी का सदका, हमें नूर मिला नबी का सदका, बाजू में ताकत मिली नबी का सदका, इसलिए चलो नबी की मीलाद में चलो, खुशी में शरीक हो जाओ, इसलिए कि जो मिला इसी का सदका मिला है। अब फरिश्ते तो आए, फरिश्ते तो आए, कितने आए, कितने आए? लम यब्का मलकुन इल्ला हज़ारा, कोई फरिश्ता ना बचा जो नबी के इस जुलूस में खुशी में आया ना हो। हैं? सुस्ती से बोल रहे हो यार। लम यब्का मलकुन इल्ला हज़ारा, कोई फरिश्ता ना बचा जो आया ना हो। अमा अगर इस रिवायत को कहोगे कि जईफ, जईफ नहीं बोलता, बोलता जईफ है। क्या बोलता है? जईफ है रिवायत, जईफ है, जईफ है। तो मैं बता दूं ये तो बड़ी मशहूर रिवायत है। नबी के रोज़े पे 70,000 सुबह में दरूद व सलाम पढ़ने आते हैं, शाम में 70,000 दरूद व सलाम पढ़ने आते हैं, और दोनों वक्त में 1,40,000 नबी के रोज़े पे दरूद व सलाम पढ़ने आते हैं। 70,000 जब मिल के चलेंगे तो जुलूस निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे जुलूस होगा कि नहीं होगा? मिलकर चलना यही तो जुलूस है। तू कहता है कि 12 तारीख में एक दिन जुलूस निकाल लिया, ये कर लिया, बुरा कर लिया, शिर्क कर ली, बिदअत कर ली, नया काम कर लिया। अगर मुझसे दलील लेने पे आए तो मैं तुझे बताऊं कि सिर्फ तू एक जुलूस की बात करे, मेरे नबी के रोजे पे तो सुबह एक जुलूस निकलता है और शाम एक निकलता है। एक दिन में 2-2 निकलते। कितने? अब तो घूरने लगे, मुझे डरा के भगा दोगे? हैं? खत्म कर ले भाई। देखो 12 बजे 1 घंटा हो गया, एक और होगा। अच्छा, अरे तो वो तो उनकी बात अलग है, मेहमान थे ना वो, मैं तो मेजबान हूं। हाँ मुझे तो करना ही ना थी, मगर फिर भी हाँ तुम्हारी वजह से मैं बोलने बैठ गया। पर फरिश्तों से फरमाया सबके सब जमा हो जाओ, जरा सुनते जाओ, समझ में आएगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे, सबके सब जमा हो जाओ। रब ने फरमाया फरिश्तों उतरना है। क्या करना? बोलो। उतरना है, नीचे को जाना है। कहाँ जाना है रब? कहाँ जाना है? मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मखदूमा कायनात मेरे महबूब की माँ का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना है। कहाँ जाना है? बोलो। आमिना के घर जाना है। अब फरिश्ते उतरना शुरू हुए, उतर रहे हैं। उतरने का अंदाज ये है, मैं बताता हूँ, अंदाज़े महबूबाना। महबूब को जब भेजा तो महबूबाना अंदाज में भेजा। फरिश्ते आसमानों से उतरे, उतरना शुरू किया। इस अंदाज से आते हैं तो बशरो बाज़ुहुम बाज़न, ये एक दूसरे को मुबारकबादी देते आते थे, मुबारकबादी दे रहे थे। मुबारक हो आमिना का लाल आ रहा है, मुबारक हो महबूबे रब्बे जुल जलाल आ रहा है। कौन आ रहा है? रब का। तू बशरो बाज़ुहुम बाज़न, हदीस ही सुना रहा हूं। क्या सुना रहा हूं? बोलो। तू बशरो बाज़ुहुम बाज़न, मुबारकबादी देते आते थे। उतरे परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से फरमाया वततावलतिल जिबालो, फरिश्तों से कहा, परवरदिगार आलम ने पहाड़ों से कहा, ऐ पहाड़ों जरा तुम भी सीना ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है।
अब तो बोल दिया करो। परवरदिगारे आलम ने इन समुंदरों से कहा, समुंदरों जरा तुम भी पानी से खूब भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है, तुम भी भर जाओ। परवरदिगारे आलम ने सूरज से कहा, व उल्बिसत शम्स यौमन नूरन अज़ीमा, मैं अरबी का जुमला सुनाता रहूं और आपका ईमान ताज़ा करता रहूं। हमने नए कपड़े बना लिए, लोगों को चिढ़ हो गई, नया जोड़ा पहन लिया, लोगों को चिढ़ हो गई। परवरदिगारे आलम ने सूरज से फरमाया, सूरज व उल्बिसत शम्स यौमन नूरन अज़ीमा, ऐ सूरज तेरा नूर का जोड़ा भी जरा पुराना हो गया, नया पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। सूरज तू भी नूर का नया जोड़ा पहन ले, मेरा महबूब आ रहा है। सूरज को नूर का नया जोड़ा पहना दिया गया। परवरदिगारे आलम ने वहाँ की ज़मीन सरसब्ज़ो शाद, वहाँ के बागात से फरमाया, बागात ज़रा तुम भी खूब फलदार हो जाओ, आज मेरा महबूब आ रहा है। जमीन तेरी हरियाली चली गई, कहत साली हो गई है, जरा तू भी खूब हरी भरी हो जा, जरा हरी भरी हो जा, महबूब आ रहा है, तू भी हरी भरी हो जा, महबूब आ रहा है। और जन्नती हूरो तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो, आज जन्नत में न रहो, चली जाओ आमिना के घर, इसलिए कि उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जाओ, महबूब को भेजा तो अंदाज भी महबूबों वाला। बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं, सुस्तो नाराज हो, नहीं नहीं, इतने नाराज हो गए, हट जाऊं। मैं तो खुद ही हटना चाह रही हूं अभी ना, थक गया यार, मैं थक गया। मैं आधा घंटा, अच्छा 10 मिनट सुन लो, ठीक है, मेरी बात मान लो, ना इनकी ना उनकी। हाँ 10 मिनट इंशाल्लाह, 10 मिनट सुन लो। है रोज रोज थोड़ी महफिल हो रही यार, रोज रोज हो रही क्या? नहीं नहीं। है 3 साल में मेरे बाद, मेरे आने के 3 साल में पहली बार तो ये तुमने जलसा किया, इस साल जुलूस निकाला है, माशाल्लाह बड़ी खुशी है। मैं बताऊं महबूबों का महबूबाना अंदाज ये है, जरा तवज्जो। परवरदिगारे आलम ने फरमाया, हजरत आमिना फरमाती है, हाँ हाजी जी समझ में आ रहा है समझ में कुछ? अच्छा आ रही है, ठीक है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। हजरत आमिना फरमाती हैं अकेली थी, कैसी थी बोलो? अकेली थी, पास कोई न था। अब्दुल मुत्तलिब भी काबे का तवाफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे बोलो? मैं तो अकेली थी, काबे का तवाफ, काबा झुका ये तो सुना आपने, और किधर को झुका ये भी मैंने बताया आपको। किधर को झुका, किधर को झुका ना बताया तुम्हें? अरे यार भूल गए, भूलते वो तो। किधर को झुका? पूरब की तरफ, जरा बोलो, पूरब की तरफ काबा झुका। हमारी मस्जिद की दीवार अगर झुक जाए, पत्थर की कोई रबड़ की थोड़ी है जो झुक कर सीधी खड़ी हो जाएगी? खाना काबा रबड़ का थोड़ी है जो झुकेगा खुद ब खुद सीधा खड़ा हो जाएगा, नहीं झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुका, और जब कोई दीवार पत्थर की या ईंट की झुक जाए तो खुद ब खुद सीधी खड़ी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे, जैसे मुतवल्ली साहब सोचने लगे, मस्जिद की दीवार टेढ़ी हो गई, यार टेढ़ी हो गई, सीधा करने के लिए अब इसे तोड़ना पड़ेगा, मिस्त्री को लाना पड़ेगा, दोबारा चिनवाना पड़ेगा, तब जाके चिनी जाएगी। ऐसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी देखा कि खाना काबा झुका, पत्थर की इमारत है, जब झुक जाता है तो सोचने लगे, मुतवल्ली थे वो भी काबे के, काबे की चाबी उनके पास थी, सोचने लगे काबा झुक गया, अब सीधा करने के लिए मिस्त्री आएगा, मेहमान आएगा, राज आएगा, तब जाके कहीं सीधी होगी। मगर हैरत की इंतहा न रही, उन्होंने देखा कि जो काबा झुका था वो खुद ब खुद सीधा खड़ा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, अल्लाह का महबूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो महबूबों का अंदाज है कि नहीं?
अरे महबूबाना अंदाजे के नहीं, महबूब आ रहा है तो काबा भी झुक रहा है। आला हजरत फरमाते हैं जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। और जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। काबा झुका बोलो। अच्छा किधर को झुका? खाना काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ। मत बोलो सुभान अल्लाह, लंबी कर दूंगा। खाना काबा भी पूरब की तरफ, खाना काबा का दरवाजा भी मुल्तज़म भी पूरब की तरफ। हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो भी, और झुका भी। और खाना काबा से तुम किधर रहते हो? किधर रहते हो जल्दी बोलो। तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी पूरब की तरफ, बाबे काबा भी पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में है वो भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। इसलिए कि आमिना का घर है पूरब की तरफ। आमिना का घर है बोलो, उधर ही को झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े अक्लमंद, जिधर को झुका उधर ही को चलो। ये बात यहीं रोकूं, मैं पीछे हटूं। हजरत आमिना फरमाती है अकेली थी। कैसी थी बोलो? बिल्कुल अकेली, कोई न था। थोड़ा घबराहट हुई। क्या हुई बोलो? अब रब महबूब को भेज रहा है तो कैसी महबूबाना शान से घबराहट हुई। आमिना फरमाती जैसी घबराहट हुई मेरे पास जिब्रील आ गए। कौन आ गए बोलो? जिब्रील आ गए, फरिश्ता आ गया। और क्या लेकर आए? एक शरबत जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। मैं समझती थी दूध है। उन्होंने मुझे प्याला पेश किया, मैंने पिया, जो दिल में गम था खत्म हो गया। फिर वही फरिश्ता परिंदे की शक्ल बना, उसने अपना पर मेरे सीने पे मला, सारी घबराहट खत्म। इतने में क्या देखती हूँ कि मेरे घर में लंबी लंबे कद की औरतें आ गई। परवरदिगारे आलम को ये गवारा न हुआ कि मेरा महबूब जिस घर में आए, जिस जगह आए, जिस गोद में आए, जिस आगोश में आए, जिस आंगन में आए, वो आंगन अकेला रहे। परवरदिगारे आलम ने जिब्रील से कहा जिब्रील जा हवा की कब्र पे चला जा, उठा के ले आ। किसे उठा ला? हजरत हवा को ले आए। इस्माइल की मां हाजिरा को ले आओ। हजरत हाजिरा आ गई। हजरत ईसा की मां मरियम को ले आओ। हजरत मरियम आ गई। फिरौन की बीवी नेक साले आसिया को ले आओ। आसिया आ गई। रब को यह गवारा न हुआ कि मेरे महबूब की कोई दाई भी मक्के के इर्द गिर्द से आए, इधर उधर से आए, इधर उधर से आए, ऐसी वैसी आए। परवरदिगारे आलम ने जब अपना महबूब भेजा तो दाई भी सबकी अम्मा को बना के भेजा। इस्माइल की मां को बना के भेजा, ईसा की मां को बना के भेजा, फिरौन की बीवी आसिया को। ये 4 दाइयां। कितनी दाई बोलो? और हर एक आके आमिना से बताती है। हवा कहती है मैं आदम की बीवी तुम्हारी अम्मा हवा हूं। हजरत हवा कहती है, हजरत हाजिरा कहती है मैं इस्माइल की अम्मा हाजिरा हूँ। हजरत ईसा की अम्मी हजरत मरियम पाक जहरा बतूल बोलती है कि मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। फिरौन की बीवी आसिया कहती है मैं आसिया हूँ। हर एक आके अपना तारुफ कराती है, करा रही है, तारुफ हो रहा है। और बराबर में खड़ी हैं जन्नती हूरें, वही औरतें, वही दाइयाँ तारुफ कराती हैं। इन्हें पहचानती हो कौन है? हम तो फुला फुला है, फुला फुला है, मगर इन्हें भी देख लो ये कौन है? वो जो खड़ी थी कौन है? बताया ये हम तुम में से नहीं, ये जन्नती हूरे हैं। जन्नत से तुम्हारे घर आ गई है ताकि महबूब के आने का जलवा देख ले। क्या जलवा महबूब के आने का बता दूं? हजरत उस्मान बिन आस की माँ
हदीस पाक है, वो कहती है शहीद तु विलादत आमिना, हजरत आमिना के घर में जब विलादत हुई तो उस वक्त मैं मौजूद थी। फमा अंजुरु इला शैइन इल्ला नूर, मैं जिस पे भी नजर डालती मुझे नूर ही नजर आता, नूर के अलावा कुछ और नजर नहीं। बोलोगे सुभान अल्लाह? क्या नजर नहीं आता? बोलो। कुछ भी नहीं, नूर ही नूर। ऊपर नजर डाली नूर, नीचे नजर डाली नूर, कोनों पे नजर डाली नूर, किनारों पे नजर डाली नूर, जिधर देखा नूर ही नूर। नूर के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। बल्कि वो तो यहाँ तक कहती है कि ये तो घर में देखा मैंने, लेकिन घर से ऊपर जब छत की तरफ नजर डाली तो मैंने देखा कि आसमानों के सितारे आमिना के घर के करीब आए, इतने 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 कि मुझे डर लगने लगा कोई सितारा टूट के मुझ पे गिर न जाए। इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए। रब तूने सितारों को क्यों भेजा? तो रब की मशीयत और कुदरत की ये मशीयत इरादा कहेगा कि मेरे बंदो सुनो, लाइट का जमाना नहीं, कुमकुमों का जमाना नहीं, बिजली का जमाना नहीं, घर को सजाना है, आमिना के घर चरागा करना है। तो परवरदिगारे आलम ने सितारों से कहा, सितारों जाओ आमिना के घर को जाके सजा दो, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। मतलब ये हुआ कि महबूब को भेजा तो महबूबाना अंदाज में भेजा। कैसे भेजा बोलो? महबूब को भेजा तो महबूबाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हजरत आमिना फरमाती हैं, जरा तवज्जो, आमिना फरमाती हैं कशफ अल्लाहु अन बसरी, प्रधान का मुंह फैल गया। कशफ अल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी निगाहों से पर्दे हटा दिए। क्या हटा दिए? पर्दे। कशफ अल्लाहु अन बसरी राइतो मशारिक़ल अर्दी व मग़ारिबहा, मैंने ज़मीन का पूरब भी देखा, ज़मीन का पश्चिम भी देखा, मुझे सब कुछ नज़र आया। घर में बैठी थी, घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महल देख रही थी, घर में बैठी थी मुल्क शाम में फिरने वाले जानवरों को देख रही थी। इतना देखा फिर कहती है राइतो सलासत आलामिन मज़रूबात, मैंने 3 झंडे लगे देखे, एक पूरब में आलमन बिल मशरिक़ी व आलमन बिल मग़रिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा, एक पूरब में इसलिए लगाया कि मेरा महबूब जो आ रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसकी हुकूमत वहां से शुरू होगी। सुभान अल्लाह। से पश्चिम में लगाया। मुल्क की सरहद पे झंडा होता है, नहीं होता बॉर्डर पे झंडा? सुस्ती से बोल रहे। सुभान अल्लाह। होता ना, कहाँ होता है? सरहद पे। पूरब में लगाया, हुकूमत जो मेरा महबूब आ रहा है ना वहां तक है। पश्चिम में लगाया, मेरा महबूब जो आ रहा है हुकूमत वहां तक है। काबे की छत पे लगाया, ये हुकूमत यहां से चलेगी। कहां से चलेगी बोलो? यहां से चलेगी, वहां तक हुकूमत है। अच्छा जरा प्यार से मैं बता दूं, हजरत आमिना तो देखे प्यार से झंडा। कैसे देखे बोलो? प्यार से देखे, कहे भी मैंने देखा मैंने देखा मैंने देखा। और आज झंडा देख के लोग चिढ़ जाए। झंडा देख के चिढ़ा था शैतान, चिढ़ा था इब्लीस। झंडा देख के गुस्सा आया था इब्लीस को। सर पटक पटक के पहाड़ियों में जाके अपनी ज़ुर्रियत को ले जाकर रोता था इब्लीस, सर पटकता था इब्लीस। इब्लीस हमें पता चल गया कि प्यार से झंडा देख लो, आमिना के तरीके पे अमल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और इन चिढ़ने वालों पे भी नजर डाल लो, शैतान के चिढ़ने का पता चल जाएगा। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आमद मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। देखो मेरे नबी की शान। नारे तकबीर। मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे थे। अब सुस्त ज़्यादा हो गए। अखलाक अपना लो, नबी का किरदार अपना लो, नबी का तरीक़ा अपना लो। उस जैसा महबूब और जो उम्मत उसकी बनाई, इस जैसी उम्मत किसी नबी की। अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैर उम्मा,
तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, और सबसे बेहतर उम्मत इसलिए हो कि तुम्हारा नबी सबसे बेहतर है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? और जब सबसे बेहतर उम्मत हो तो किरदार किसका होना चाहिए? सबसे बुरी उम्मत का? अखलाक सबसे बुरी उम्मत का? नहीं। किरदार किसका इख्तियार करोगे? सबसे बेहतर नबी का। अमल किसका इख्तियार करोगे? सबसे बेहतर नबी का। सुन्नत किसकी अपनाओगे? सबसे बेहतर नबी की। मेरे आका ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, सबसे अच्छा नबी। तो जिस नबी की आंखों की ठंडक कहां है? कहां है? यह सिर्फ खेती करने में है? नबी की आंखों की ठंडक यह सिर्फ सोने में, यह टांडा आने जाने में ही है, यह सिर्फ दूध बेचने में है? नबी की ठंडक कहाँ है? मैं जरा बोलो कहाँ है? तो जिस नबी की उम्मत हो, तुम सबसे बेहतर नबी की उम्मत, तुम सबसे बेहतर उम्मत। कयामत के दिन जब नबी आएंगे, सारे नबी अपनी अपनी उम्मत के साथ आएंगे। रब कहेगा नबियों से, ए नबियों तुमने इस उम्मत तक, अपनी अपनी उम्मत तक पैगाम पहुंचाया? नबी कहेंगे पहुंचाया। उम्मत से पूछेगा रब, ए उम्मतियों तुम्हें इन नबियों ने पैगाम पहुंचाया? उम्मती कहेंगे नहीं, हमारे पास कोई नबी नहीं आया, इंकार कर देंगे, इंकार कर देंगे। अब उम्मती इंकार कर रहे हैं। उम्मती क्या कर रहे हैं? बोलो इंकार। नबी कह रहे हैं मैंने पहुंचाया, हमने पहुंचाया, और उम्मती इंकार कर रहे हैं, इंकार कर रहे हैं। तो फिर किसे बुला के लाया जाएगा? पता है तुम्हें किसे लाया जाएगा? है? ये इकरार करें मैं इंकार करूं, मैं कहूं ये टोपी मेरी है, ये कहे नहीं मेरी है, तो अब किसी ना किसी को तो फैसला करने के लिए बुला के लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? बोलो है? परवरदिगार आलम फरमा रहा है नबियों तुमने पैगाम पहुंचाया? नबियों ने कहा पहुंचाया। उम्मत बोली हमें नहीं पहुंचाया, हमारे पास कोई नबी नहीं आया। अब फैसला करने के लिए किसे बुलाया जाएगा? पता है तुम्हें? सुनो कसिया कूंडे वालों सुनो, और तुम अपने गिरेबा में झांको, अपने मर्तबे को पहचानो। बुलाया जाएगा, कहा जाएगा चलो ये इनकार कर रहे हैं, नबी कह रहे हैं पहुंचाया, ये इनकार करते हैं, तो गवाही के लिए मेरे महबूब की उम्मत मुसलमानों को बुला लो। इतनी सुस्ती से यार तुम्हारी बात कर दी। अब तो गवाही के लिए कौन आएगा? तुम अब खड़े होकर गवाही पेश करोगे, कहोगे परवरदिगार आलम हमने सुना है, हमने पढ़ा है, इन नबियों ने इस उम्मत तक, इन उम्मतियों तक तेरा पैगाम पहुंचाया, पैगाम पहुंचाते रहे, इन नबियों ने पहुंचाया। उम्मत फिर वो खड़ी होगी, पुरानी उम्मतें फिर खड़ी होंगी, रब से कहेंगी इनकी गवाही मोतबर नहीं, तुम्हारी गवाही मोतबर। इसलिए कि गवाही के बारे में आपने कानून सुना है कि गवाह के लिए मौका वारदात पे होना, अगर मौका वारदात पे नहीं होगा तो गवाही कबूल होगी? मैं यहाँ बैठे बैठे टांडे की गवाही कैसे दे दूंगा? कारी जान आलम साहब खुशहालपुर में बैठे बैठे तुम्हारे कसिया कुंडे की गवाही दे देंगे? नहीं, मौका वारदात पे होना जरूरी। तो क्या कहेगी उम्मत खड़े होकर? मूसा की, ईसा की, नूह की, हूद की, सालेह अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम, सारे नबियों की उम्मतें खड़े होकर कहेंगी इनकी गवाही मोतबर नहीं, मोतबर नहीं। रब कहेगा क्यों? कहेंगे तो सबसे बाद में आए। बोलो ये तो सबसे बाद में आए, हमारे जमाने में नहीं आए, हमें देखा नहीं, हमारा दौर में ये थे नहीं, इसलिए इनकी गवाही कैसे मोतबर होगी, कैसे मानी जाएगी? तो रब कहेगा बात तो ठीक है, मौका वारदात पे थे ही नहीं, तो फिर उम्मत की तरफ रब मुखातब होगा, इस उम्मत से पूछेगा ए उम्मतियों, आखिरी पैगंबर की उम्मतियों तुम कैसे गवाही दे रहे हो जब तुम मौका वारदात पे थे ही नहीं? तो ये उम्मत बड़ा प्यारा जवाब देगी, दे दूं जवाब? हैं? ये उम्मत कल क़यामत में जवाब देगी, अपने रब की बारगाह में अर्ज करेगी परवरदिगार आलम ये बात ठीक है, हम सबसे बाद में आए, सबसे आखिर में आए, तेरे महबूब की उम्मत बन के आए, सबसे आखिर में आए, बिल्कुल ठीक, मगर तूने अपना महबूब हमें दिया, महबूब पर कुरान दिया।
जो तेरा महबूब बताता हम मान लेते, कुरान में जो होता उसे सच्चा जान लेते। हमने कुरान में पढ़ा है हजरत आदम ने अपनी उम्मत तक, हजरत इब्राहिम ने अपनी उम्मत तक, हजरत नूह ने अपनी उम्मत तक, तमाम नबियों ने अपनी अपनी उम्मतों तक पैगाम पहुंचाया। रब तू सच्चा, तेरा महबूब सच्चा, और जो तूने कुरान दिया वो सच्चा। हमने तो सच्चों को मान लिया है और मदीने वाले की बातों को मान लिया है। एक कहने वाले का कहा, एक कहने वाले का कहा, हमने गवाही दी। फरमाएगा बात तो ठीक है, मैंने कुरान उतारा अपने महबूब पर और उसमें सारे नबियों का जिक्र, तुम्हारी गवाही मोतबर, तुम्हारी गवाही, तुम गवाही दोगे, बोलो सबसे बेहतर हुए क्या नहीं? सबसे, मगर झूठ छोड़ दो, नहीं बोलोगे? बोलने का इरादा है क्या? झूठ छोड़ दो, मक्कारी छोड़ दो, दगाबाजी छोड़ दो, लड़ना झगड़ना छोड़ दो, इख्तिलाफ छोड़ दो, ये पार्टी बंदियां छोड़ दो, ये नस्ली फर्क छोड़ दो, ये गाली गलोच छोड़ दो। सबसे बेहतर हो, सबसे बेहतर नबी की उम्मत हो, तुम गवाही दोगे सारे उम्मतियों की, नबियों की गवाही, फिर तुम्हारी गवाही देने कौन आएगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है वसतल्ली तकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। तुम गवाही दोगे तो तुम्हारे बाद तुम्हारा नबी, आखिरी पैगंबर, अल्लाह का महबूब, आमिना का लाल, महबूबे रब्बे सुल जलाल, वो गवाही देने आ जाएगा और वो कहेंगे मेरी उम्मत ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। खूब की सारे चमन, फूल चुने, शागर हैं, बागमा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरावा। 10 मिनट का वादा करा था, अब नहीं बढ़ूंगा, अब तो घूर लो मुझे, कितनी यो सता लो। सबसे औला वो आला, क्या क्या चीज? तौकीर प्रधान सो रहे हैं ये तो, कई बार मुँह कर, हाँ अच्छा ठीक है। सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, हल्के से, दोनों आलम का दूल्हा, इतनी हल्के से, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने वाला है सच्चा, तारा नबी, जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा, हमारा नबी, हम ज़दों को रजा मुझदा दीजिए कहाँ है? सब चमक वाले उजलों में चमका किए, वाह वाह, अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया, औलिया से रसूल, हाँ, और रसूलों से आला, हमारा नबी। बस टाइम इतना हुआ, यानी कि तुम कितना